इस पे हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग एवं महत्व से। इसमें सही जोड़ी मिलाइए और कथन कारण सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है? इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, सोचने की क्षमता रखना, आउटपुट देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोचने की क्षमता रखना। ये क्या है? कंप्यूटर का कार्य नहीं है। यहाँ पे पूछा था निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सोचने की क्षमता रखना। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, फिर वो उसके अनुसार आउटपुट देता है। स्वयं सोचने की क्षमता नहीं रखता है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, निर्देश के अनुसार वो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, फ्लॉप्स, बीट, बाइट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज। कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति हर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। क्या पूछा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ है? वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ENIAC किस प्रकार का कंप्यूटर था? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, सुपर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल। ENIAC किस प्रकार का कंप्यूटर था? डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC पहला सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, सागा, परम युवा, फ्लो सॉल्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। ये क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? चतुर्थ पीढ़ी से। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, नारायण मूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? चार्ल्स बेबेज। ये क्या है? कंप्यूटर के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक इज इक्वल टू यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? बाइट, बीट, फ्लॉप्स, ग्लॉप्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में।
सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में। पीसी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। पीसी किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांजिस्टर किस सीढ़ी में प्रयुक्त हुए? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुए? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट कौन सा है? चिराग, विद्यार्थी, आकाश, वसुधा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकाश। ये क्या है? विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट है आकाश। आकाश को विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट माना गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईसी चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, IBM 1620, IBM सिस्टम 360 या फिर वैक्स 780। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, IBM सिस्टम 360। ये क्या है? आईसी चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर है, IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360 पहला आईसी आधारित कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडैक, एका, सीका, परम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एका। ये क्या है? टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर एका। एका सुपर कंप्यूटर टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर की वह विशेषता जो स्वचालित कार्य करने देती है? गति, परिशुद्धता, स्वचालन, परिश्रमशीलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वचालन। क्या पूछा है? कंप्यूटर की वह विशेषता जो स्वचालित कार्य करने देती है, तो क्या है? स्वचालन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 32 बिट CPU रजिस्टर कितने बिट स्टोर कर सकता है? 8 बाइट, 8 निबल, 2 किलोबाइट, 32 बिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32 बिट। 32 बिट CPU रजिस्टर कितने बिट स्टोर कर सकता है? 32 बिट। 32 बिट रजिस्टर अधिकतम 32 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, CPU में रजिस्टर के प्रकार हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। CPU में कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोसेसिंग स्पीड तुलना हेतु प्रयुक्त शब्द है? FFTS, MPG, MIPS, CPS। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MIPS। प्रोसेसिंग स्पीड तुलना हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? MIPS। इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3.2 गीगाहर्ट्ज CPU का अर्थ है? इसका अर्थ है 3.2 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 3.2 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। गीगाहर्ट्ज क्लॉक साइकिल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बायोस के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
मदरबोर्ड का भाग है। सही है। असत्य कथन पूछा है। सिस्टम स्टार्ट करता है, ये भी सही है। अंकगणितीय क्रिया करता है, ये असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में 3, ये राइट आंसर है। बायोस अंकगणितीय कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है। कथन में बोला गया है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सही है। कारण है सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है और सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है और सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सीपीयू प्रोसेसिंग और नियंत्रण दोनों करता है, इसलिए उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। कथन है एएलयू अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। सही है। कारण तुलना, कंपैरिजन और निर्णय लेना एएलयू का कार्य है। तुलना करना और निर्णय लेना एएलयू का कार्य है, इसलिए एएलयू अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। एएलयू जोड़ घटाव के साथ साथ तुलना और निर्णय भी करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। कथन है CMOS एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सही है। CMOS एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। CMOS सिस्टम की तारीख, समय और कॉन्फ़िगरेशन को सुरक्षित रखती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। CMOS में बायोस से संबंधित सेटिंग्स सुरक्षित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कथन है रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। सही है। कारण बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रैम अस्थायी मेमोरी है, इसलिए पावर ऑफ होने पर डेटा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। कथन है बायोस कंप्यूटर को प्रारंभ बूट करने में सहायता करता है। सही है। कारण है बायोस हार्ड डिस्क का एक भाग होता है, ये क्या है? कारण गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। बायोस मदरबोर्ड पर स्थित होता है, हार्ड डिस्क का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है। कथन है रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं। सही है। कारण रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रजिस्टर सीपीयू के भीतर होते हैं और अत्यंत तेज गति से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। सीपीयू की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सही है। गीगाहर्ट्ज का अर्थ है बिलियन साइकिल पर सेकंड, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सीपीयू प्रति सेकंड कितने साइकिल करता है उसे गीगाहर्ट्ज दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। कथन है हाइपर थ्रेडिंग का समर्थन सीपीयू द्वारा किया जाता है। सही है। हाइपर थ्रेडिंग एक कोर को एक से अधिक थ्रेड संभालने देता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हाइपर थ्रेडिंग से सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। कथन है एएलयू में तुलना अंकगणितीय क्रिया नहीं है।
ALU में तुलना अंकगणितीय क्रिया नहीं है। सही है, तुलना एक तार्किक लॉजिकल क्रिया होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तुलना लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमैटिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन है CPU बिना मेमोरी के कार्य नहीं कर सकता। सही है, कारण निर्देश और डेटा मेमोरी में संग्रहित होते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या